दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नकली पनीर खाने से हो रही है मलेरिया, टाइफाइड जैसी खतरनाक बीमारियां? और क्या आप जानते हैं नकली पनीर को कैसे बनाया जाता है? आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण लोग नकली पनीर खरीदने पर हो रहे हैं मजबूर? तो चलिए जानते हैं दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। भाई, शादी हो या पार्टी, सबकी जान होता है पनीर। अगर किसी फंक्शन में ना बने तो लोग भाई ताने मारने से भी पीछे नहीं हटते हैं। भले ही सामने ना बोले पर पीठ पीछे जरूर बोलते हैं। बताओ यार, इतना खर्चा किया पर पनीर नहीं बनाया। पनीर तो मानो भैया कोई सेलिब्रिटी हो जिसके बिना फंक्शन फीका सा लगता है। दोस्तों, आपको इस पनीर के बारे में हम कुछ ऐसा दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। और ये मेरा दावा है कि आप भी पनीर खरीदने से पहले एक बार जरूर सोचेंगे। आज बाजार में बहुत से दुकानदार अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोगों की हेल्थ के संग खिलवाड़ कर रहे हैं और खाने की चीजों में दोस्तों अपनी मनमानी कर रहे हैं। आज हम आपको पनीर में होने वाली मिलावट के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप भी बिल्कुल दंग रह जाएंगे। दोस्तों, हम सबकी पसंद है पनीर, लेकिन बाजार में भैया नकली पनीर भी मिलता है, यानी कि सिंथेटिक पनीर। अब ये कैसे बनता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। इस पनीर को बनाने के लिए दोस्तों डीलर सबसे पहले प्योर दूध का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले दूध में से क्रीम निकाल लेते हैं और ये प्रोसेस तब तक किया जाता है जब तक कि दूध से पूरे प्लास्टिक तत्व ना निकल जाए और दूध किसी काम का ना रहे। जब ये क्रीम दूध का साथ छोड़ देती है तब ये दूध बेकार हो जाता है। अब सोचिए, जब दूध किसी काम का नहीं है तो भाई आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली आप फेंक देंगे। पर ये लालची लोग भाई ऐसा नहीं करते हैं, बल्कि वो इस दूध से ही हमें नकली पनीर बना कर देते हैं। आप भी मेरी तरह शॉक्ड हो गए ना? भाई पहली बार जब मुझे पता चला था तो मैं भी बिल्कुल हैरान रह गया था। अब बात करते हैं कैसे होता है नकली पनीर तैयार। जैसे कि हमने आपको ऊपर बताया कि जब दूध बिल्कुल बेकार हो जाता है तो उससे पनीर बनाने की तैयारी की जाती है और ये बचा हुआ दूध दोस्तों सिंथेटिक दूध कहलाता है। अब इस दूध में अरारोट मिलाया जाता है। आपको बता दें कि अरारोट का इस्तेमाल आलू की टिक्की बनाने और कटलेट बनाने में किया जाता है। उसी अरारोट को दोस्तों इस सिंथेटिक दूध में मिलाया जाता है, वो इसलिए जिससे दूध में थिकनेस आ जाए, क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि पनीर बनाने के लिए हमें गाढ़े दूध की जरूरत होती है। इसके बाद अरारोट और सिंथेटिक दूध में छेने के पानी को डाल दिया जाता है, जिससे जो नकली दूध तैयार किया है उसको आसानी से फाड़ा जा सके। दोस्तों, जब दूध फट जाता है तो दूध को दूसरे बर्तन में डालकर उसमें फॉर्मेलिन मिलाकर धीमी आंच पर काफी देर तक पकाया जाता है। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है कि फॉर्मेलिन किस चिड़िया का नाम है तो चलिए आपको फॉर्मेलिन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। फ्रेंड्स, फॉर्मेलिन एक तरह का लिक्विड है जिसका इस्तेमाल पनीर को ज्यादा टाइम तक फ्रेश रखने के लिए किया जाता है, जिससे भोले भाले लोग भी धोखा खा जाते हैं। अब सभी चीजों को मिलाकर मिक्सचर गाढ़ा किया जाता है, फिर उसे ठंडा करके उसमें से पानी को छानकर अलग कर दिया जाता है और उसके बाद घंटों तक सूखने के लिए रख दिया जाता है। जब पनीर दोस्तों पूरी तरह से सूख जाता है तो नकली पनीर बनकर तैयार हो जाता है, जो दिखने में बिल्कुल असली पनीर के जैसा होता है। ये नकली पनीर वही है जिसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, होटल्स और मॉल्स में सप्लाई किया जाता है, क्योंकि दोस्तों इस पनीर को देखकर कोई भी ये बता नहीं पाएगा कि ये असली है या फिर नकली है। और इसी बात का फायदा उठाते हैं बड़े बड़े भाई मिष्ठान भंडार दुकानदार, क्योंकि उनको भी इसमें बहुत फायदा नजर आता है और लोग इस खुशी में पनीर घर ले जाते हैं कि चलो भाई कुछ अच्छा खाने के साथ हेल्दी भी खा लेंगे। पर उन्हें ये बात मालूम नहीं होती है कि जिस चीज को वो हेल्दी समझ के खा रहे हैं वो दरअसल उनके लिए एक तरह का स्लो पॉइजन है, जिसे वो अनजाने में ही सही लेकिन खा रहे हैं। इस बात से तो आप ये बात समझ ही गए होंगे कि जो पनीर आप मार्केट में या रेस्टोरेंट में बड़े चाव से खाते हैं वो दरअसल दोस्तों नकली है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो हर एक चीज पर रिसर्च कर सके। लेकिन दोस्तों, ये भी तो गलत होगा ना कि हम आंखों को बंद करके कोई भी सामान खरीद लें, और वो भी तब जब वो चीज हमारी सेहत से जुड़ी हो। इसलिए भाई मेरी तो यही राय है कि भले ही थोड़ा टाइम लग जाए पर आप जो भी खरीदें उसे देख परख के खरीदें, क्योंकि जान है तो जहान है। अभी तक मैंने आपको जो भी बताया उसे जान के आपके होश उड़ गए ना? और अगर आपको ये पता चले कि और भी दूसरा मेथड है जिससे नकली और पहले से भी ज्यादा हानिकारक पनीर बनता है, जो आपकी सेहत को बहुत ज्यादा खराब कर सकता है, तो आपको कैसा लगेगा? दूसरा नकली पनीर बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले जान के दुश्मन यानी कि मिलावटखोर दूध में से क्रीम को निकाल लेते हैं। उसके बाद दूध किसी काम का नहीं होता है, वो बिल्कुल दोस्तों बेकार हो जाता है, क्योंकि उस दूध से हम ना तो मिठाई बना सकते हैं और ना ही वो मक्खन बनाने के काम में आता है। अब एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये दूध दोस्तों यूजलेस हो जाता है, और जब दूध ही किसी काम का नहीं है तो उससे पनीर कैसे बनाया जा सकता है? पर दोस्तों, ये नकली पनीर भी इसी दूध से तैयार किया जाता है, वो पनीर जो हमारे लिए बहुत ज्यादा खराब है। खैर, आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह से ये जानलेवा नकली पनीर तैयार होता है। सबसे पहले दोस्तों इस बेकार दूध में मिलाया जाता है सोडियम कार्बोनेट। इसके दूध में मिलाने से दूध काफी ज्यादा थिक हो जाता है और फिर इसको धीमी आंच पर पकाया जाता है और उसमें पाम ऑयल और बेकिंग पाउडर मिला दिया जाता है। उसके बाद तैयार होता है ये स्पॉन्जी पनीर, जिसे छूने और देखने में आप बिल्कुल भी ये पता नहीं लगा पाएंगे कि ये असली है या फिर नकली है। और तो और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो बिना लागत लगाए ही मुनाफा कमाना चाहते हैं। उसके लिए वो दूध की जगह पानी और रिफाइंड ऑयल मिलाकर भी
पनीर तैयार कर देते हैं। वैसे भाई इनके हौसले की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों इनको किसी का भी डर नहीं है। कोई मरे या बीमार पड़े इनकी वजह से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सब से भी कुछ लोग दोस्तों परे हैं जो नकली पनीर बनाने के लिए केमिकल वाले दूध का भी इस्तेमाल करते हैं। अब ये सब जानने के बाद आप ये बात तो अच्छे से समझ चुके होंगे कि अपनी सेहत अपने हाथ में ही होती है, क्योंकि ये मतलबी और लालची लोग आपके जीवन से खेल रहे हैं और साथ ही मोटा पैसा भी छाप रहे हैं, और इनको बढ़ावा देने वाले हम जैसे लोग हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इस नकली पनीर को बनाने में मिलावटखोर कितना पैसा लगाते हैं। आप इस पनीर पर लगने वाली कॉस्ट को सुनकर बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। जिस पनीर को आप 400 या 500 रुपए किलो खरीदते हैं, उसे ये जान के दुश्मन सिर्फ 30 रुपए में बनाकर तैयार कर लेते हैं। सोचे कितना बड़ा फायदा होता है। जब ये 1 किलो पनीर बेचते हैं तो इन्हें मोटा प्रॉफिट होता है। उड़ गए ना आपके होश? लेकिन ये सब बातें जानना फ्रेंड्स हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पनीर के दलदल में हम सब फंसे हुए हैं। और ऐसा ना हो कि जब तक आग खुले तब तक बहुत देर हो जाए, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि वो मिलावटी चीज खुद खाए और अपने परिवार वालों को खिलाए, लेकिन जाने अनजाने में हम ऐसा कर रहे हैं। अब आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा कि हम कोई पनीर एक्सपर्ट तो है नहीं जो देखते ही ये पता कर लें कि भैया ये असली है या फिर नकली है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इसको पता करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि इतनी परख तो हम सबके पास होती है। इसके लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं होती है। दोस्तों असली पनीर को परखने के लिए बस आप उसको हाथ में उठाकर चेक कर सकते हैं कि ये मिलावटी है या नहीं है। दरअसल दोस्तों असली पनीर दूध की तरह सफेद होता है और बहुत ज्यादा मुलायम होता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको स्मेल करने पर आपको इसमें से दूध की स्मेल आएगी, जबकि नकली पनीर में दोस्तों इसका सब कुछ उल्टा होता है। नकली पनीर में आपको ना तो दूध की तरह खुशबू आएगी और ना ही ये पनीर असली पनीर की तरह सॉफ्ट होगा। और तो और दोस्तों इस पनीर का टेस्ट भी असली पनीर से बिल्कुल अलग होगा। और एक ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हमको ये जानना है कि पनीर असली है या फिर नकली है, तो उसके लिए हमें बस पनीर को अपने हाथ में लेकर थोड़ा सा रगड़ना होगा। इसके बाद अगर आपको पनीर दानेदार लगे तो आप ये समझ लीजिए कि पनीर नकली है। और कभी कभी दोस्तों ये नकली पनीर रबड़ की तरह खिंचेगा भी, जिससे आप अच्छे से इस बात की परख कर लेंगे कि पनीर कैसा है। एक बात कहूँ फ्रेंड्स, हम इतनी मेहनत किसके लिए करते हैं? इन मिलावटी सामान को खाने के लिए तो नहीं करते हैं ना। तो बस आज से आप भी ये कसम खाइए कि जब भी आप मार्केट में जाएंगे और पनीर लेंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखिए और 1 मिनट का समय लेकर जाएं, जिससे आप अपने आप को तो सेव कर ही सकें और साथ ही अपनी फैमिली को भी सेफ रख सकें। अब चलिए मैं आपको बताता हूं दोस्तों कैसे होता है नकली पनीर खाने से नुकसान। देखिए ये बात हम सभी जानते हैं कि असली पनीर में भारी मात्रा में कैल्शियम, प्रोटीन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं और साथ ही एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलते हैं। और डॉक्टर भी दोस्तों हमें रेगुलर पनीर खाने की सलाह देते हैं। और अगर हम अपनी डाइट में पनीर को शामिल कर लेते हैं तो बॉडी में कभी भी प्रोटीन की कमी नहीं होती है और शरीर की ग्रोथ भी होती है। वहीं अगर आप नकली पनीर को यूज कर रहे हैं तो आपको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि दोस्तों कुछ खतरनाक बीमारियां हो सकती है, जैसे कि टाइफाइड, डायरिया, पीलिया और तो और अल्सर जैसी खतरनाक बीमारियों का सामना भी करना पड़ सकता है। नकली पनीर खाने के बाद आपको अपने शरीर में कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखाई देंगे जो ये साबित कर देंगे कि जो पनीर आपने खाया है वो नकली है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।